अगला क्वेश्चन आता है अपने विराटनगर के काफ़ी पौराणिक मंदिर केशवराजी सरकार के। और यहाँ पे भगवान की अलग अलग छवि देखने को मिलती है, अलग अलग छवि में दर्शन होते हैं। और हमने ये भी सुना है कि जब उनकी यात्रा निकलती है और जब वो यात्रा करके वापस आते हैं, मतलब नगरी में नगर से घूम के जब वापस आते हैं मंदिर में, अपने महल में पधारते हैं, तब उनके चरणों के अंदर धूल मिट्टी लगी हुई होती है। तो आप तो वहाँ के मुखिया, एक बार बताइए। क्या है कि जब भी कोई ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण होता है वो तब होता है जब पहले प्राचीन परंपरा है ठाकुर जी के मंदिर की स्थापना करते हैं। आज तो सब जगह अलग अलग समाजों के, मोहल्लों के और कॉलोनियों के मंदिर बनना शुरू हो गए। बिल्कुल। पहले प्राचीन परंपरा ये रही है कि पूरे कस्बे के एक ही वो रहते थे। हाँ। तो ये जो केशवराय जी का जो मंदिर है अति प्राचीन मंदिर है, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के तीन ही कृष्ण के और तीन ही विष्णु के 6 विग्रह हैं। और 3 जो विग्रह हैं वो सृजन के, पालन के और संहार के तीनों हैं। भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ आए तो वो केशव के रूप में यहाँ संबोधन हुआ, केशव के रूप में। तो केशव में कई ब्रह्मा है, कई विष्णु है, कई महेश है। जब उन्होंने विराट रूप का यहाँ सृजन किया, वो छवि भी है, वो छवि भी है। और दूसरी सबसे अलौकिक बात यह है कि आप मथुरा के क्षेत्र में, ब्रज के क्षेत्र में, गोकुल के क्षेत्र में, और फिर अंतिम समय जब भगवान वहाँ गए द्वारिका में, वहाँ उसके बीच में जब वो रास्ता उनका जो मिडवे था, जब वो इधर से जा रहे थे, तो आप ये देखो उनका जो योगेश्वर जो स्वरूप है उसमें उन्होंने चरण पादुका पहन रखी है। आप राधा वल्लभ के जाओगे, राधा रमन के जाओगे, गोविंद देव जी के जाओगे, गोपीनाथ जी के जाओगे, मदन मोहन जी के जाओगे, और पन्ना में जुगल किशोर जी के जाओगे, तो वहाँ आपको किसी भी छवि में ठाकुर जी चरण पादुका पहने हुए नहीं मिलेंगे। और यहाँ ठाकुर जी ने चरण पादुका पहन रखी है। इस विराटनगर कस्बे के मूल आधार केंद्र बिंदु में है केशवराय जी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गणेश जी और भीमसेन जी की जितनी दूरी है, गूगल अर्थ से आप जब देखोगे 2.13 गणेश जी और 2.13 ही भीमसेन जी, दोनों के बीच में मध्य पे है। और दोनों कस्बों के दोनों पॉइंटों के बीच में है, और चारों तरफ से आपको छड़ के आना पड़ेगा। वो ऐसी जगह स्थापित है मंदिर कि जहाँ किसी भी व्यक्ति की कोई भी दुर्घटना नहीं हो, कि जैसे बाल रूप में भगवान का रूप रहता है, जैसे पर्दे का मंदिर है वो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। वह 3 ही कृष्ण है, 3 ही विष्णु हैं। और कुछ संत जब आते हैं जिनसे चर्चाएं होती है तो कहते हैं कि पांडवों का जो रूप है, 5 पांडव और 1 कृष्ण, वो 6 के 6 इसी रूप में विराजमान है आज भी। अब वो हर कोई आदमी उनको देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। और एक और कहावत है कि जो यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण की जो छवि है वो पहले कहीं नहीं थी। अभी तो हम जैसे स्वर्ण मंदिरों के अंदर देखने को मिल जाती है। 1962 में यहाँ इस्कॉन के संस्थापक आए थे। तो हमारे यहाँ गौभक्त मृत्युंजय स्वामी रामचंद्र वीर जी महाराज जो हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी देश का भ्रमण कर चुका हूँ, आपको मैं संध्या आरती में प्रतिदिन शाम को आते थे तो ठाकुर जी के दर्शन, तो वो दोपहर में उनको लिए आए। तो वो थली जो है बाहर वाली, उसी पे वो 2 घंटे तक रोते रहे, बिलखते रहे कि जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गई। क्योंकि उस ज़माने में की बात नहीं है, ये तो अभी 40-50 साल पहले की बात ही बता रहा हूँ मैं आपको, कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कैसे होने चाहिए, हृदय कैसा होना चाहिए, यानी जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों का इतिहास में और पुरानी पुस्तकों में वर्णन है। कान की लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, पैर कितने, वो सब वो देख करके वो भावुक हो गए। और वो रुके उसी दिन। और उस समय यहाँ तो कुछ था नहीं फोटोग्राफर वगैरह, तो अलवर से काला कलर लैब का कोई प्रतिनिधि आया ठाकुर जी की छवि लेके, फिर वो यहाँ से गए। फिर वो महाराज वहाँ दिल्ली में अनशन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि
आपने हमारा बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है, विदेश चलते हैं और भगवत भक्ति का प्रचार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा तो जो जन्म जो हुआ है वो भारत में जागरण करने के लिए हुआ है, क्रांति करने के लिए हुआ है। तो वो तो चले गए वहाँ बाहर, और वीर जी महाराज ने फिर 66 के अंदर पूरे देश के अंदर गौ हत्या के लिए जो बिगुल बजाई। क्योंकि वीर जी महाराज एक ऐसे संत हुआ करते थे जो जहाँ से गुजरते थे वहाँ अगर गाय या कोई जीव अगर परेशान है उसके लिए वहीं बैठ करके अनशन शुरू कर देते थे। जब तक वहाँ की व्यवस्था उसको ठीक नहीं कर लेती थी, लिख के नहीं दे देती थी, तब तक वहाँ से नहीं जाते थे। और ऐसे उन्होंने 1100-1500 को का तो खुद की पुस्तक में उल्लेख किया है, जबकि उन्होंने कम से कम 2-5-10,000 मंदिरों की व्यवस्था, पशुओं की, जीवों की, जानवरों की, पक्षियों की खूब की सेवा की उन्होंने। इसीलिए वो मृत्युंजय महात्मा रामचंद्र वीर जी महाराज हम सब लोगों के दिलों में आज भी राज कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ही विराटनगर का नाम आता है तो वीर जी महाराज का नाम हमेशा आता है। वीर जी महाराज कहता है, क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि हर 40 साल में ये इंटरनेशनल भूमि है। पिछली बार यानी मैंने बताई थी यहाँ एक आम सभा में भी कि वीर जी महाराज के बाद में फिर धर्मेंद्र जी महाराज, जिनका जन्म राम जन्मभूमि के लिए हुआ, उन्होंने एक्यूज नंबर 1, आरोपी नंबर 1 राम जन्मभूमि आंदोलन के रहे। 25-25 लाख लोगों की सभाएं उन्होंने वहाँ दिल्ली में और वहाँ की अयोध्या के अंदर। जलियांवाला बाग, देश की आज़ादी में स्वतंत्रता आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग, फिर उससे बड़ा अगर कोई आंदोलन था तो राम जन्मभूमि का आंदोलन था। तो दिल्ली के अंदर 25-25 लाख लोगों की सभाएं उनके द्वारा आयोजित होती थी, जिनका पूरा लेखा जोखा करना, वो सब ना कागज ना बही, जो आचार्य धर्मेंद्र कहे वो सही, सब कुछ वही करते थे। अब उसके बाद में इसी विराटनगर को कर्मस्थली बनाने वाले कैलाश सत्यार्थी जी, जो बालाश्रम चलाते हैं पूरे देश और दुनिया में, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने इस कर्मस्थली को चुना है। आज वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनका नाम विख्यात प्रख्यात है। तो आने वाले समय में ये भूमि इंटरनेशनल व्यक्ति देती है हर 40 साल में, हर साल। और यहाँ की परा वैभव संस्कृति बहुत है। गणेश जी की अगर अपन बात करें तो ये महादेवा की डोंगरी थी। गणेश जी का जो गणेश गिरी धाम है ये महादेवा की डोंगरी थी। महादेवा मतलब शिव जी की। हाँ, आप इसको बड़ी गौर से जब देखोगे बारिश के दिनों में, ऊपर जब आप फर्स्ट जो कुंड है वहाँ खड़े होंगे तो वो जब जल भर जाता है उसमें तो वो जलेरी लगती है पूरी की पूरी। और ऊपर जो वो शिलाखंडों का जो वो है वो ऐसे लगता है जैसे भगवान शिव की पिंडी है। तो इसको महादेवा की डोंगरी कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे संत आज भी हैं। हाँ, तपस्या करते हैं। फिर गोनाटी की पार्टी है, ये बैराडा है, पूरा का पूरा जो बैराडा है आबाद, विराटनगर की आबादी का बहुत सारा हिस्सा वहीं था बैराडा में। हाँ, पहले शहर पूर्व की तरफ बसा करते थे, अब शहर दक्षिण की तरफ बसा करते हैं। ये वास्तु था पूरा का पूरा वहीं पे। और आज वहाँ बठोर भैरव है। हमारे यहाँ क्या है, यहाँ आप जाओ दक्षिण में गणेश जी के दर्शन करो, फिर आप ये जो दिशा है पश्चिम, इसमें मनसा माता के दर्शन करो, फिर आप उससे आगे जाओ, यहाँ भीम सेनापति भीमसेन जी महाराज जो हमारे लोक देवता हैं इनके आप दर्शन करो। यानी हमारे खेड़ा के जो मालिक हैं वो भीमसेन जी है, भीमसेन जी है। फिर ऊपर डोंगरी में वज्रांग देव भगवान के दर्शन करो। फिर अभी 2007 में जो नीचे एक शिवलिंग आपने देखा होगा जिसकी 11 मुखी है, एकादश रुद्रेश्वर है, वो 11 तो मुख है और एक पूरे होकर वो 12 हो जाते हैं। इसीलिए इसकी स्थापना में उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, वो यहाँ पधारे थे। आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी महाराज ने यहाँ 3 दिन का बड़ा साल यज्ञ किया था, गुप्त यज्ञ था। उसमें देश के टॉप नेता थे, पूरी बीजेपी की क्रेम थी उस समय। और इधर फिर आप आओ बठोर ये चित्रपाल भी है और भैरव भी है। भैरव बाबा का मंदिर तो हमें हर बड़े बड़े धामों के अंदर जो पौराणिक नगरी है वहाँ पे हर जगह देखने को मिलता है। जैसे क्योंकि इसलिए मिलता है क्योंकि क्षेत्रपाल है, रक्षक है। हाँ, रक्षक है। इनसे बस हाथ जोड़ करके आप अगर प्रार्थना कर लोगे तो व्यवस्थाएं बन जाती है।
और फिर आप कस्बे के बीचों बीच जब आओगे तो यहाँ चारों दिशाओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये 2 दिशाओं का जो एनालिसिस है, क्योंकि ये और ये दिशाएं तो हमारी यानी इधर भी खुली हुई है और इधर भी खुली हुई है, ये 2 ही दिशाएं हमारी बंद है। इधर सैलाखंड से बंद है, इधर भी सैलाखंड से बंद है। इसके बीच में तो भगवान केशवराय जी विराजमान है। फिर आप आगे आप जाओगे, नरसिंह मंदिर है। हाँ, जैसे आपने नरसिंह भगवान का नाम लिया तो ऐसे बताया जाता है कि पूरी इस विराटनगर की घाटी की रक्षा करते हैं भगवान नरसिंह, 4 नरसिंह है। और 4 मंदिर हैं यहाँ पे। 4 नरसिंह है, वो नारसिंह के नाम से हमारे यहाँ लोक मान्यता है उनको। तो इधर नारसिंह है, भीमसेन जी के पीछे एक नारसिंह जी का मंदिर है। इधर आप जाएंगे वार्ड नंबर 14 से जैसे आगे निकलेंगे, वहाँ एक नारसिंह का मंदिर है जंगल के अंदर ही। बीजक की तरफ भी नारसिंह थे, लेकिन ये जो गणेश जी का जो मंदिर है इसमें भी नरसिंह भगवान विराजमान है। और इस तरफ है जो मनसा माता का मंदिर है, इधर भी नारसिंह है। इस तरीके से 4 नारसिंह है और हमारे कस्बे में मौजूद हैं ही। तो यहाँ बहुत सारे तीर्थ हैं, विजय गोपाल जी, राम मंदिर है, राधा कान्त जी का मंदिर है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये अपने विराटनगर के जैसे अगर हम गलियों के अंदर घुसते हैं तो बहुत मंदिर आते हैं सामने, जो कभी सुना ही नहीं है ना कभी देखा, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि इतना बड़ा मंदिर छुपा कैसे है। पहले आस्था जिस हिसाब से मंदिरों की व्यवस्था देखते हैं तो ऐसा लगता है उस समय आस्था प्रचंड पे थी। आज ये स्थिति है कि पूरे देश में तो सनातन का डंका बज रहा है, लेकिन मंदिरों की स्थिति ये है कि पुजारी पूजा करता है, पुजारी आरती करता है, पुजारी प्रसाद बांटता है, पुजारी साफ सफाई करता है, पुजारी सब कुछ करता है। पब्लिक के पास समय नहीं है मंदिर में जाने का। तीर्थाटन के लिए वो नहीं है। अभी अयोध्या में चले जाएंगे लोग, श्याम मंदिर में चले जाएंगे लोग, और कि अगर भारतीय व्यवस्था अगर अपने आसपास के मंदिरों को संभाल लेना तो उससे हमारी जो संस्कृति है, जो संस्कारों से ओतप्रोत है, वो विस्तृत हो जाए, हमारी जो है पावर एनर्जी है वो चार्ज हो जाए। आप अपने घर के लोगों को तो आप सम्मान दे नहीं रहे और आप बाहर के लोगों को सम्मान दे रहे हैं, और उसका सीधा सा प्रमाण है। आप अपने पिता को पिताजी कह कर के या सम्मान करेंगे तो उसका एक अलग आनंद मिलेगा, और बाहर अगर करेंगे तो उसका अलग आनंद मिलेगा। अगला क्वेश्चन